क्या लंदन में अटैक होने जा रहा है? दरअसल लंदन में इस वक्त शाम हो रही है, लेकिन पुतिन को लेकर ये शहर इतना घबराया हुआ है कि आज की रात बहुत बेचैनी के साथ गुजरने वाली है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने रूस की सेना को भड़का दिया है और अब सबको लग रहा है कि पुतिन पूरे ब्रिटेन को बड़ी सजा दे सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। 24 घंटों के अंदर यूक्रेन युद्ध पर ऐसे हालात बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा सताने लगा है। और इस वक्त यूरोप में यूक्रेन के बाद लंदन दुनिया के नक्शे पर वो जगह बन गई है जहां परमाणु धमाके का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनने का डर सताने लगा है। नेटो खौफ में है क्योंकि आशंका है कि लंदन इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 बन चुका है। अगर परमाणु बम लंदन पर गिरा तो ब्रिटेन की राजधानी का क्या हाल होगा? लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहाँ प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंगम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल, जब सब ढह जाएगा। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। यानी उसके तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। लंदन पर सबसे बड़ा खतरा क्यों मंडरा रहा है, इसे समझने के लिए आपको यूक्रेन ले चलते हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में ये आग बता रही है कि पुतिन का गुस्सा पूरे यूक्रेन को जलाना चाहता है। यहाँ पुतिन के हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक एक जान को बचाने की कोशिश चल रही है। हमला इतना खतरनाक था कि ज़ेलेंस्की के हाथ से युद्ध निकल चुका है। ये बात बार बार साबित हो रही है। उनका एक एक डिफेंस सिस्टम दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। Все повылетало, побежало по тем комнатам с той стороны. Стекол нет, рам нет, ничего нет. 9-й этаж. ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने 24 घंटों के अंदर 128 गाइडेड बम से तबाही मचाई है। यानी हर घंटे पुतिन 5 से ज्यादा बम यूक्रेन पर फोड़ रहे हैं। और ये हमले ज्यादातर खार्किव, सूमे और डोनेस्क में किए जा रहे हैं। इस हमले में 30 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि रूस का एक गाइडेड बम खार्किव के आसमान को चीरते हुए इस बिल्डिंग पर आ गिरा। ये बात तो ज़ेलेंस्की भी पूछ रहे हैं कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है, जबकि युद्ध से तबाही का मंजर रोज खौफनाक होता जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों अब एक दूसरे की बहुमंजिला इमारतों को टारगेट कर रहे हैं। युद्ध बहुत ही भयानक दौर में पहुंच गया है। Тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. लेकिन बॉर्डर के पार रूस में क्या हुआ है जिसने पुतिन को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है? देखिए बेलग्रेद के ये वीडियो। इन धमाकों ने ज़ेलेंस्की का एजेंडा साफ कर दिया है। रूस के अंदर ऐसे खतरनाक हमलों को देखकर पुतिन बहुत बेचैन है, जबकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन को रोकने के लिए फिर से अपनी पुरानी डिमांड पेश की है। І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську
військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. अब जेलेंस्की की इस डिमांड का सबसे बड़ा जवाब वॉशिंगटन डीसी से नहीं बल्कि लंदन से आया है, यानी ब्रिटेन से। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने पर विचार कर रहा है, यानी ऐसी मिसाइल जो रूस के अंदर हमला कर सकती है। That we've increased spending on Ukraine, $3 billion a year for military equipment for as long as it lasts. They wanted more missiles. We've given them Brimstone missiles, 650. We announced more munitions, more artillery guns that they need. And of course, we're discussing with allies a range of systems to ensure that we assist Ukraine in getting through the winter and repelling some of the worst action and aggression that we've seen from Putin in recent times. ब्रिटेन अब रूस के खिलाफ रिस्क लेना चाहता है। वो ऐसा खतरा मोल लेना चाहता है जिसका जवाब पुतिन ने देने का फैसला पहले से ही कर लिया है, और वो इस फैसले का ऐलान दुनिया के सामने कर चुके हैं। Прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। रूस के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और बाइडेन की बेचैनी देखने लायक है। पुतिन की धमकी का मतलब है 96 करोड़ लोगों पर वर्ल्ड वॉर का खतरा। पुतिन ने कह दिया है यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देकर अब नेटो रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है। Идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. रूस के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे इल्जाम और नेटो पर बड़े हमले की तैयारी वाली बातें, इन सबको समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली स्किंदर मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा।